गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने विभिन्न वर्गों के बारे में बात की थी। कार्ल मार्क्स ने हर काल में अलग अलग वर्गों की स्थापना बताई थी। उन्होंने कहा था कि हर काल में वर्गों का निर्माण स्वतः हो जाता है, दो वर्ग बन जाते हैं, उनमें परस्पर संघर्ष होता है और फिर एक नए समाज की स्थापना होती है। इस प्रकार इन्होंने अपने वर्ग संघर्ष का एक कॉन्सेप्ट दिया जो कि कम्युनिस्ट घोषणा पत्र में है। उसमें एक इन्होंने बहुत अच्छा कोटेशन है, अब तक के सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। जैसे मैंने आपको कल बताया था कि कार्ल मार्क्स ने बताया कि हर समाज में जब भी एक नया समाज स्थापित होता है वो अपने पिछले समाज में हुए वर्ग संघर्ष का परिणाम होता है। समय समय पर वर्ग संघर्ष हुए स्वतंत्र व्यक्ति व दास में, कुलीन वर्ग व साधारण जनता में, सामंत व अर्ध किसान में, श्रेणीपति दस्तकार में और शोषक, ये सब शोषक होते हैं और ये शोषित होते हैं। इस तरह समाज दो वर्गों में बटा रहता है। आगे हम बात करते हैं पूंजीवादी वर्ग में संघर्ष की तीव्रता। आधुनिक पूंजीवादी समाज में सामंतवादी समाज की समाप्ति हो गई थी। जब पूंजीवादी समाज आया तो सामंतवादी समाज समाप्त हो गया था तथा द्वंद्ववाद के अनुसार अब जो आधुनिक पूंजीवादी समाज था उसमें द्वंद्ववाद के अनुसार दो वर्ग बन गए थे, बुजुर्गा वर्ग और सर्वहारा वर्ग, यानी पूंजीपति वर्ग और मजदूर वर्ग, लेकिन इसे बुजुर्गा व सर्वहारा कार्ल मार्क्स ने नाम दिया। श्रमिकों के अभाव में पूंजीपति उत्पादन के साधनों के स्वामी होने से श्रमजीवियों पर कार्य की शर्तें लगाने लगी, है ना। पूंजीपति जो उत्पादन के साधन थे उन्हें अपने अनुसार उत्पादित करने के लिए करते और अत्यधिक लाभ कमाने के लिए वो कुछ शर्तें श्रमिकों पे लगाते और जिससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से श्रमिकों का ही शोषण हो रहा था। मार्क्स कहते हैं कि दोनों वर्गों में एक दूसरे की आवश्यकता होते हुए भी अपने अपने हितों को लेकर परस्पर संघर्ष होने लगा। धीरे धीरे उन्हें पता है कि हम एक दूसरे के लिए आवश्यक है तभी हमारा व्यापार चल सकता है, लेकिन फिर भी उनके बीच में संघर्ष होने लगा क्योंकि पूंजीपति श्रमिकों का अनावश्यक शोषण करने लगे। वह मार्क्स के अनुसार पूंजीवाद की प्रकृति ऐसी है कि वह अपनी कब्र स्वयं खोदता है। इन्होंने ये बात इसलिए कही क्योंकि पूंजीपति जो लोग थे वो अत्यधिक लाभ प्राप्त करना चाह रहे थे। वो अत्यधिक लाभ प्राप्त करने के कारण बहुत सारे अतिरिक्त मूल्य की अवधारणा जो कार्ल मार्क्स ने बताई, इसका मैं आगे विवरण करूंगी आपको। वो सब श्रमिकों से उत्पादन के साधनों पर बहुत अत्यधिक मेहनत करा के बहुत कम उनको पारिश्रमिक देते थे। इस प्रकार धीरे 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 श्रमिकों में अलगाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। अलगाव मतलब अपना स्वयं का स्वयं से अलगाव। धीरे 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 पहले उनका कार्य के प्रति अलगाव शुरू हो गया, फिर उनका आपस में एक दूसरे के प्रति अलगाव हो गया। पूंजीपति लोगों ने इतना अधिक शोषण करा कि उनका स्वयं का स्वयं के प्रति ही अलगाव हो गया। इस प्रकार पूंजीवाद के विनाश के कारण हुए व्यक्तिगत लाभ के लिए उत्पादन करना, विशाल उत्पादन, एकाधिकार व पूंजी का संचय, आर्थिक संवेदों व श्रमिकों के कव में वृद्धि, अतिरिक्त मूल्य को पूंजीपतियों द्वारा हड़प लेना, व्यक्तित्व तत्व की समाप्ति तथा श्रमिकों में एकता का उदय व वर्ग चेतना का विकास होना। इस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय श्रमिकों का आंदोलन शुरू हो गया, क्योंकि पहले जो आंदोलन था वो निम्न स्तर पर था। धीरे 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 ये आंदोलन बढ़ता गया और सब जगह फैल गया।